Assalamu alaikum. Dear students, today I will discuss the topic from class 9 physics chapter number 6 and the title of this topic is work. तो हमारी जो डिस्कशन है वो आज वर्क के बारे में है। वर्क की डिफिनीशन है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। इस डिफिनीशन का मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई बॉडी है, आप इस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और ये बॉडी जो है ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कुछ डिस्प्लेसमेंट इस कवर कर लेती है। आपने एक बॉडी के ऊपर फोर्स F अप्लाई कर दी और उसने पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक डिस्प्लेसमेंट इस कवर की। तो अब ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है इसका जब आप आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्क कहेंगे। इसको दोबारा आप लोग समझ लो। कोई भी बॉडी जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या चीज़ हो गई? वर्क हो गई। मेरे पास ये पेन है, अगर मैं इसके ऊपर इस तरह फोर्स लगाता हूँ और पेन को क्या कर लेता हूँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी लेकर आता हूँ, तो ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है इसके बीच में ये क्या कवर करता है? डिस्प्लेसमेंट इस। तो जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट इस कवर कर लेता है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब हम आपस में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? वर्क। एक वर्क जो है वो आम जिंदगी का वर्क है। अगर यहाँ पे कोई बंदा जो है वो खड़ा है और उसके हाथ में एक वाटर कूलर है, ठीक है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है और उसके हाथ में वाटर कूलर है। अगर ये बंदा सारा दिन इसी वाटर कूलर को पकड़े तो आम लोगों के मुताबिक ये तो सारा दिन कूलर पकड़े रखा है तो इसका मतलब ये तो थक गया होगा, इसने वर्क किया होगा। लेकिन फिजिक्स कहता है कि इसने कोई वर्क नहीं किया है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स कहता है कि अगर ये बंदा फोर्स लगाता है तो ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ कवर करे? डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तभी ये वर्क होगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं होगा। तो वर्क में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक कि फोर्स लगाओ, दूसरा डिस्प्लेसमेंट कवर करो। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को फिर आपस में प्रोडक्ट कर लो, उसको ज़रब कर लो, तो इनसे आपके पास क्या आएगा? वर्क आएगा। अच्छा, अब इसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क। आप फिजिक्स में वर्क जो है उसको किस चीज से रिप्रेजेंट करोगे? कौन सा उसके लिए सिंबल इस्तेमाल करोगे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W। वर्क जो है उसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिक्स में जब आप W देखोगे तो इसका मतलब क्या है कि ये वर्क है। रिप्रेजेंटेशन के बाद इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। वर्क जो है वो बराबर है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को आप S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, D से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो W इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इससे आपके पास क्या आता है? वर्क आता है। डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि जब भी हम दो वेक्टर्स को आपस में क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो उसका रिजल्ट अगर हमारे पास स्केलर आता है तो इसका मतलब ये है कि इसके बीच में हम कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे? डॉट प्रोडक्ट। और जहां पे डॉट प्रोडक्ट आता है तो वहां पे हम कौन सा थीटा इस्तेमाल करते हैं? कॉस थीटा, FD इनटू कॉस थीटा।
W इज इक्वल टू एफ डी इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे हमने कॉस थीटा इसी वजह से इस्तेमाल किया कि इसकी एक रीजन ये है कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, और दूसरा रीजन ये है कि ये जो कॉस थीटा है ये इफेक्टिव कंपोनेंट है। इफेक्टिव कंपोनेंट ऐसा है कि अगर मेरे पास लेट सपोज ये एक सूटकेस है, इसको मैं स्लाइड कर रहा हूं एयरपोर्ट पे, इसके ऊपर मैं फोर्स इस तरह लगा रहा हूं, देखो एक सूटकेस है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स तो मैं एक्स और वाई की बिटवीन लगा रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं इस फोर्स को कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर लूं तो ये इसका एफ ऑफ वाई होगा और ये इसका एफ ऑफ एक्स होगा। इसी कंपोनेंट की डायरेक्शन में ये क्या चीज कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट। एफ ऑफ एक्स जो कंपोनेंट है इसी डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, वाई की डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इसका जो इफेक्टिव कंपोनेंट है वो कौन सा कंपोनेंट है, कॉस, क्योंकि एक्स के साथ हम कौन सा थीटा लगाते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं। तो यहाँ पे हम कॉस थीटा क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, और दूसरा कि ये जो कॉस थीटा है ये वर्क का इफेक्टिव कंपोनेंट है। अच्छा, अब इसके बाद वर्क की यूनिट है। वर्क जो है उसकी यूनिट जूल है, यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। वर्क की जो यूनिट है वो जूल है, जूल को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर है न्यूटन डॉट मीटर, ठीक है। अब अगर आपसे किसी ने पूछा कि 1 जूल वर्क कब होगा, अब हम इसको इस तरह डिफाइन करेंगे। अगर आपके पास एक बॉडी है, देखिए अगर आपके पास ये एक बॉडी है, आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं 1 न्यूटन का, एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं 1 न्यूटन का, और वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो 1 मीटर कवर करेगा। तो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है इनसे फिर जो वर्क आएगा वो आपके पास 1 जूल आएगा। देखिए 1 जूल कब होगा, जब हम 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे और ये यहाँ पे वर्क कितना होगा, 1 जूल होगा। तो हम इसको इस तरह डिफाइन करेंगे, इफ 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी कवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर देन वर्क विल बी 1 जूल। अब इसके बाद डिफरेंट केसेस ऑफ वर्क हैं, डिफरेंट केसेस ऑफ वर्क। वर्क जो है उसके 3 केसेस हैं, एक है पॉजिटिव और मैक्सिमम वर्क, पॉजिटिव और मैक्सिमम वर्क। वर्क जो है वो पॉजिटिव और मैक्सिमम तब होगा जब आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है उसके बीच में जो एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है ये आपस में पैरेलल हो और यहाँ पे एंगल क्या हो, 0 हो, तो आपका वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये है कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं अगर उसी में डिस्प्लेसमेंट कवर हो तो आपका वर्क पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ 0। तो कॉस 0 आपको पता है किस चीज के बराबर है, 1 के। तो W इज इक्वल टू एफ डी क्रॉस 1, W इज इक्वल टू एफ डी, यहाँ पे वर्क आपका क्या है, पॉजिटिव है। अब इसके बाद दूसरा जीरो वर्क। वर्क आपका 0 कब होगा, 2 तरीकों से हो सकता है। एक, अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर, ये एक बॉडी है इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं लेकिन ये कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता है तो आपके पास वर्क क्या होगा, 0 होगा। आप सीधा इस तरह कर सकते हो कि W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, एफ इनटू एस की जगह पे 0 लगाओ तो वर्क क्या होगा, 0। कि अगर आप फोर्स लगाते हो, मैं इस दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे वर्क क्या है, आपके पास 0 है।
दूसरा, ये आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर अप्लाइड फोर्स लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इस किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। अगर मैं अप्लाइड फोर्स ना लूं, वेट फोर्स ले लूं, तो डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में है और वेट फोर्स डाउनवर्ड है। यहां पे एंगल कितना बनता है, 90। तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि यहां पे वेट फोर्स जो है वो इस बॉडी के ऊपर कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि एस और एफ के दरमियान या डब्ल्यू के दरमियान एंगल कितना है, 90। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि एफ थीटा इज इक्वल टू 90 बिटवीन एस एंड डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स एफ, वेट फोर्स। तो आपके पास क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू के एफ एस काज ऑफ 90, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस काज 90 किस चीज के बराबर है, 0 के। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद नेगेटिव वर्क है। नेगेटिव वर्क कब होगा, नेगेटिव वर्क तब होगा जब आपके पास इस और एफ के बीच में जो थीटा है वो 180 हो। इस तरह की सिचुएशन हो कि ये लेट सपोज आपके पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइंड प्लेन की तरह। यहां पे एक मोटर कार है, इसको आप धक्का दे रहे हो नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन ये मोटर कार बहुत भारी है और ये नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स इधर है, यहाँ पे एंगल कितना बनता है, 180। तो W इज इक्वल टू एफ एस काज ऑफ 180। काज 180 जो है 180 वो आपके पास बराबर है -1 के। तो W इज इक्वल टू एफ एस -1, W इज इक्वल टू माइनस एफ एस। यहाँ पे आपके पास वर्क क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा।